हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारे मार्केट में एक नया एसडी यादव का पैटर्न लॉन्च हुआ है, तो उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो एसडी यादव का जो नया पैटर्न है उसी के हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका पहला चैप्टर है यहाँ पर दोस्तों नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से आपकी यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर हम ऐसे ही 1 बाय 1 सारी वीडियो कंप्लीट, यानी कि आपका जो एसडी यादव मैथ है कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप बने रहें हमारे साथ। देखिए, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे नंबर सिस्टम का टाइप 1, यानी टाइप 1 के जितने भी आपके यहाँ पे एसडी यादव में क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे हम सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो इसका बेसिक है वो समझ लेते हैं कि आपको जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपको डील करने होते हैं। तो आपको देखिए फ्रेंड्स, अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको हर छोटी छोटी चीज़ की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि आपको संख्याओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और आपको डिविजिबिलिटी रूल है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक, वैसे आप चाहें तो इसका एक अलग से वीडियो है जो योग पर आधारित है, उसमें सारी चीज़ें हमने प्रूफ के साथ वहाँ पर कंप्लीट किए हैं, तो उसे आप पहले देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आज इस वीडियो में एसडी यादव के जो फर्स्ट टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे चीज़ों को किस तरीके से डील करने वाले हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए संख्याओं के बारे में। तो यहाँ पे जो संख्याएं आपकी यूज़ में आने वाली हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो अपना लक्ष्य है कि एसडी यादव का कंप्लीट सॉल्यूशन वो हमें यहाँ पे करके लेके आना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं जिन्हें बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, तो इन्हें फ्रेंड्स बोला जाता है, अंग्रेजी में बात करें तो इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें तो देखिए क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, यानी ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनका हम प्रयोग काउंटिंग में करते हैं वो संख्याएं आपकी नेचुरल नंबर कहलाती हैं, जैसे आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि आपका 1, 2, 3 और ऐसे करके 4, और ये आपका कहाँ तक चलेगा तो आपको ध्यान में रखना है इनफाइनाइट तक, यानी आपकी संख्याएं 1, 2, 3, 4, यानी जो संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं ऐसी संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो इनका यूज़ आप क्वेश्चनों में करेंगे, तो यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। दूसरे प्रकार की संख्याएं आपकी याद रखनी है आपको, सम संख्याएं। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं आपकी क्या होती हैं फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे समझ लेना है कि सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हों, ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जा सकता है, ऐसी संख्याएं आपकी कहलाती हैं सम संख्याएं। तो 2 से जो भी संख्याएं डिविजिबल होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, यानी 2 से विभाजित। 2 से विभाजित जो भी नंबर होते हैं आपके वो आपके कहलाते हैं कौन से नंबर, इवन नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में, या फिर बोल सकते हैं आप सम संख्याएं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है आपकी इवन नंबर की वो कहाँ से होती है, 2 से होती है। 2 के बाद आपका 4 आ जाएगा, 2 के बाद 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, और ऐसे ही आप आगे तक इनको लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रथम जो सम संख्या है वो आपकी कौन सी होगी, तो आपको ध्यान में रखना है 2 सबसे छोटी या पहली सम संख्या होती है। ऐसे अगर बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, तो आपकी जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो क्या होती है, 1 होती है। आइए बात करते हैं आगे, तीसरी जो संख्या के बारे में बात करनी है वो आपकी विषम संख्याएं। तो देखिए विषम संख्याएं के बारे में बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट आप समझ सकते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जा सकता है कंप्लीटली, ऐसी संख्याएं आपकी कहलाती हैं विषम संख्याएं। तो जो 2 से विभाजित ना हो,
2 से विभाजित ना हो। तो ऐसी संख्याएं आपकी कैसी विषम संख्याएं कहलाती हैं और अंग्रेजी में बोला जाता है इनको ऑड नंबर। तो देखिए एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और इसी प्रकार से आप आगे तक लिखते जाएंगे। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है या फिर सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी विषम संख्या आपकी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे आप इन संख्याओं के बारे में समझ पाए। एक संख्या और यूज में लेके आनी है जो आपकी कहलाती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, तो देखिए फ्रेंड्स जो पूर्ण संख्याएं आपकी वो क्या होती हैं, तो जो आपकी प्राकृतिक संख्या है वो सब पूर्ण संख्याओं में आती हैं, लेकिन इसमें आपका 0 इंक्लूड होता है। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो आपकी 0 होती है और 0, 1, 2, 3 ऐसे करके आप कहाँ तक चले जाएंगे आगे तक। तो आपको सबसे पहले यानी जो मैंने यहाँ पर लिखा कि 0 एक छोटी पूर्ण संख्या है और इसको ही हम बोल सकते हैं कि प्रथम से। तो अगर बात आती है कि प्रथम से पूर्ण संख्याएं, तो हमें पता है 0 से शुरुआत करके लिखनी होती है। अगर बोला जाता है कि प्रथम से विषम संख्याएं, तो हम 1 से शुरुआत करके लिखेंगे। और बोला जाता है कि मतलब प्रथम से आपकी सम संख्याएं क्या होंगी, तो आप कहेंगे कि अगर प्रथम से मुझे 5 सम संख्याएं लिखनी है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ कि अगर मैं प्रथम से 5 सम संख्याएं लिखना चाहता हूँ, यानी प्रथम 5 सम संख्या, तो अगर बात की जा रही है कि प्रथम 5 सम संख्याएं आपकी क्या होंगी, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि पहली सम संख्या आपकी 2 होगी, उसके बाद आपकी सेकंड जो होगी वो 4 हो जाएगी, ऐसे ही थर्ड आपकी 6 और ये आपकी 8 और आपकी 10। अगर मैं प्रथम 5 सम संख्याओं की बात करता हूँ तो मुझे कौन से नंबर लेने हैं, यानी सबसे छोटी सम संख्या जो कि आपकी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और ये आपका 10। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 5 सम संख्याएं लिखी जो आपकी क्या है, प्रथम 5 सम संख्याएं। तो आपको ये वाली बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अगर बात की जाती है प्रथम से, तो हम समझ जाते हैं कि हमारी शुरुआत से बात की जा रही है, जो कि सबसे छोटी संख्या होगी वहाँ से शुरुआत करके आपको नंबर लिखने होते हैं जितने आपसे पूछे गए हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो आपका पहला टाइप है, पहला टाइप आपका रिलेट होगा किससे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर योग से रिलेटेड। तो योग से रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे आपको योग निकालना पूछा जाता है, तो वहाँ पे कितने टाइप से और किस किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कि आप कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या तरीका होता है, किस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए आपसे बोल दिया जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखिए आपसे बात की जा रही है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपको निकालना है तो आप क्या तरीका फॉलो यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए अगर बात की जाती है प्रथम से, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये जो योग होता है प्रथम से जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। यानी आपका फॉर्मूला होता है n+1/2। यानी आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि अगर बोल दिया जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। n+1/2 आपका यहाँ पर हो जाएगा योग। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी बेस पर। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी जो संख्या है, यानी मैं बोलता हूँ कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। अगर आपसे पूछा गया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो यहाँ पर जो 5 दिया जाता है इसको बोला जाता है n। n का मतलब होता है आपका पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। तो जैसे कि पदों की संख्या, n को बोला जाता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए यहाँ पर यानी कि जो n होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बात कर रहे हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हमने क्या यहाँ पर डायरेक्ट तरीका सीखा है कि n+1/2 आपका राइट आंसर होता है।
जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि n आपका होता है नंबर ऑफ टर्म कि आपकी सीरीज में कितने पद आपको दिए गए। तो n की वैल्यू यहाँ पर 5 दी गई है, तो मैं अगर योग निकालना चाहता हूँ तो एस एन बराबर आप लिख देंगे n की वैल्यू आपके पास कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 और इंटू n+1 का मतलब यहाँ से इससे एक ज़्यादा आप लिखोगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 3 बार और ये 5 दिया 15। अगर देखिए फ्रेंड्स मैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को अगर ऐड करता हूं जैसे कि 1 2 3 4 5 तो इन सब का जो सम आएगा वो कितना होगा 15 होगा। तो इस प्रश्न का आप आंसर इस प्रकार से डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चीज़ों को इसी प्रकार से ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें आगे आपको सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन भी यहाँ पे करवाने हैं, तो चीज़ों को आप यहाँ पे थोड़ा मैनेज करेंगे हमारे साथ। देखिए अगला प्रश्न दूसरा ये है, जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो देखिए यहाँ पर आपसे अगर पूछा गया कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए अगर आपसे बोला गया कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है ये हो जाता है n+1। जैसे यहाँ पे n आपका हमेशा यही रहेगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो जैसे यहाँ पे n के लिए मैं बोल देता हूँ कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। अगर मुझे निकालना है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, तो प्रथम से मतलब 2 4 6 8 10 इस प्रकार से आपको योग फाइंड आउट करना है। तो मैं डायरेक्टली इसका तरीका जानता हूँ क्योंकि जब भी प्रथम से बोला जाएगा तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म कितना है आपका, यहाँ पर n मतलब 5 दे रखा है, तो मैं n की जगह पे 5 पुट करूँगा तो 5 × 6, तो यहाँ से जो राइट आंसर आ जाएगा 30। तो आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपके इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो कितना होगा, 30 होगा। अगर मैं पहली 5 सम संख्याओं को जोड़ता हूँ तो वो आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो देखिए अगर बात की जा रही है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पर कर देंगे n स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर ही आपका क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने ले लिया 5 और मैं अगर ले लेता हूँ n की वैल्यू 5, तो मैं पूछता हूँ आपसे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो n स्क्वायर होता है, यानी यहाँ से जो आपका राइट आंसर आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ें आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में बहुत ही अच्छे तरीके से रखनी है क्योंकि इनका यूज़ यहाँ नहीं, काफ़ी आपके बहुत सारे चीज़ें होती है, जैसे कि आपका रीजनिंग भी होता है उसमें भी हम इसका यूज़ करने लग जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टर्म ध्यान में रखनी है जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि देखिए आपको अगर 3 चीज़ें डायरेक्टली दे दी जाती हैं तो आप इसका आंसर भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बट अगर आपको कोई भी सीरीज ऐसे ही दे दी जाएगी तो आप क्या तरीका अपनाएंगे, कैसे आप उसको ईजिली कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। एक एग्जाम्पल सबसे पहले लिखूँगा, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, मैंने कोई शुरुआत कर दी, जैसे मैं लिख दिया 30, 42, 44 और ऐसे करके मैं आपका 70, यानी मुझे ऐसी एक सीरीज दे रखी है और ये सीरीज आपकी कोई सी भी हो सकती है, डिफरेंस कोई भी हो सकता है। आपको एक बार इसका तरीका समझना है, उसके हम बाद यहाँ पर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एस.डी. यादव बुक के पहले टाइप के। देखिए तो यहाँ पर 30, 42, 44, 70। अब एक बात आपके समझ में यहाँ से आती है कि जो सीरीज है आपकी वो कैसी है कि इवन नंबर सीरीज दे रखी है, सम संख्याओं की एक श्रेणी दे रखी है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, क्या यहाँ पर हम जो पहले हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया क्या उसको यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, तो वो तरीका बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाता है। तो देखिए इसको किस प्रकार से ऐसे
क्वेश्चन को, यानी ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन, कोई भी सीरीज आपकी किसी भी प्रकार की हो, आप इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 30, 42, 44 और 70, तो यहाँ पर आपको अब वो सब कुछ भूल जाना है कि सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं या फिर सीरीज में क्या डिफरेंस है, आपको तरीका समझना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक योग का फॉर्मूला बताता हूँ। तो योग का फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 और इंटू n, n से मतलब होता है पदों की संख्या। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ से देखा आपने कि अगर मुझे किसी भी सीरीज का सम निकालना होता है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले Sn बराबर प्रथम पद ले लूँगा और प्लस लास्ट वाला पद ले लूँगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा और इनटू में n यानी पदों की संख्या। तो सबसे अब दिक्कत वाली बात आती है कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म तो पता ही नहीं। तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं पता होती हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसमें नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे यानी n निकालेंगे। तो n के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ें आपको यहीं से समझ के चलनी है तो आपको याद भी रहेंगी। जैसे कि अगर मुझे n निकालना है तो n निकालने का तरीका हमारा सबसे बेटर है, अंतिम पद में से अंतिम पद माइनस प्रथम पद, यानी लास्ट वाले पद में से आप क्या करेंगे, प्रथम वाला पद माइनस करेंगे और इसमें आता है सारवंतर बट्टे सारवंतर प्लस का 1। तो ये चीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझें। तो आपको देखिए सबसे पहले n निकालना होता है और n अगर आपको पता होता है तो आप उसमें क्या निकाल सकते हैं, उस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने गौर किया कि आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा n और n निकालने के बाद आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी, जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिए किस प्रकार आप इसको ईजिली निकाल पाओगे। तो देखिए सबसे पहले मैं नंबर ऑफ टर्म निकालता हूँ यानी n निकाल लेता हूँ। तो n के लिए आपको क्या तरीका अपनाना है कि इस वाले टर्म में से ये वाली टर्म आपको माइनस करनी है, यानी 70 में से 30 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास 40 और डिवाइड बाई आपका सारवंतर। सारवंतर ये होता है कि जो आपको सीरीज गिवन है, यहाँ पर जो सीरीज दी जाएगी वो सीरीज किस अंतर से आगे को बढ़ रही है। तो आपने देखा +2 हुआ है तो आगे भी आपका +2 होता जाएगा और यही जो डिफरेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सारवंतर। तो यहाँ पर सारवंतर आपने देखा कितने का हो जाएगा, 2 का, और प्लस में हम क्या करते लास्ट में 1 भी कर देते। तो यहाँ से जो n निकल के आ जाएगा, 2 से इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 20 + 1 यानी कि यहाँ से 21 आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या आपकी हो जाएगी n। और जैसे ही आपको n पता लगता है तो आप योग निकालने के लिए फिर से वही तरीका अपना दोगे कि अब आप इन दोनों को जोड़ लोगे, यानी 70 और 30 आपका कितना होता है 100। और योग निकालते समय ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा 2 रहेगा और इनटू में n आता है जो आप निकाल चुके हैं, कितना है 21। तो यहाँ से मैंने ये डिवाइड किया तो कितनी बार हो जाएगा 50 बार, और मैं 50 का अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक 0 पहले ही आएगा और 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 × 5 और 5 दूनी 10, यानी आप जो देख रहे हैं 1050, वो आपका 30 से लेकर के 70 तक की इवन नंबर्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, जो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये थोड़ी सी चीज़ें बस ध्यान में रखनी है। अब हम इसके जो भी आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जितने भी SD यादव बुक में दे रखे हैं हम सारे, देखिए फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे इसका पहला प्रश्न देख रहे होंगे SD यादव बुक का, जो कि आपका इस प्रकार से दे रखा है कि आपका क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है, और मतलब योग जो है आपका s है, यानी कोई भी आपके 5 पूर्णांक हैं और उनका जो योग है वो कितना दे रखा है, s दे रखा है। और मुझे पूछा गया कि उस सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा, और आप इसके ऑप्शन भी देख रहे होंगे। तो देखिए आपको अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दिया जाता है कि कोई क्रमागत पूर्णांक आपको दे दिए जाएं और आपसे बोल दिया जाए कि उनका जो सम है जो भी दे दिया जाता है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसके ठीक बीच वाली संख्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे पता है कि कोई भी 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 और 5,
यानी ये जो 5 क्रमागत पूर्णांक का मतलब लगातार आने वाली कोई 5 संख्याएं हैं और उनका यानी इन पांचों संख्याओं का जो योग है वो हमें एक लाइन में दे रखा है कि एस है। यानी कि अगर जो भी संख्याएं ये 5 जोड़ेंगे हम वो एस के बराबर होंगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि अगर देखिए कभी भी आपको 5 क्रमागत, 3 क्रमागत, 7 क्रमागत या फिर ऐसी कोई ऑड नंबर में अगर किन्हीं संख्याओं का सम आपको दे रखा होता है तो आप उतने ही नंबर का योग में डिवाइड करके आप ठीक बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 5 क्रमागत पूर्णांक हैं और जिनका सम कितना दे रखा है एस, तो यहाँ पर मैं अगर ठीक बीच वाला पूर्णांक निकालूं तो इस एस में मैं किससे डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो आप ये जो 5 से डिवाइड करेंगे यानी 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग ऐसे है ना, तो मैं 5 जो क्रमागत हैं 5 का किस में डिवाइड करूंगा, योग में। तो जैसे आप 5 का योग में डिवाइड करेंगे तो आपकी एक ठीक बीच वाली संख्या मिलेगी। तो आपको अगर ये प्रश्न समझ में नहीं भी आए तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आगे आपका जैसे ही क्वेश्चन अच्छा सा आएगा तो आप वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर पाओगे। अभी आपको समझना है कि आप योग में हमेशा जितने क्रमागत नंबर होंगे उससे डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर 5 है तो मैंने जैसे ही योग में 5 से डिवाइड किया तो ये क्या होगी, ठीक बीच वाली संख्या। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़े पूर्णांक के लिए एस किस प्रकार संबंधित होगा। तो सबसे बड़ा पूर्णांक आप कहोगे वो तो आगे की तरफ होगा, वो भी देखिए एक ये जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपका जो पूर्णांक है वो एक छोड़ करके है, तो +1 यहाँ से हो जाएगा और +1 ये वाला हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, s/5 प्लस का 2। तो यहाँ से अगर मैं इसको और आगे सिंप्लीफाई करूँ तो 5 दूनी कितना होता है 10, यानी s + 10/5 जो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको क्लियर कर पाए होंगे। तो देखिए आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा प्रश्न आपका क्या। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन 2 आपका है कि श्रेणी, एक श्रेणी दी गई है 1 + 2 + 3 और ये प्लस का ऐसे ऐसे डॉट डॉट, कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 5050 होगा। तो देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 और कितने पदों का योग आपका कितना होगा, 5050 के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ पे ऑप्शन भी मेंशन है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 51 यानी 50, ऑप्शन बी आपका दे रखा है 51 और तीसरा ऑप्शन आपका 100 और मैं यहाँ पे चौथा ऑप्शन ले लेता हूँ, कोई भी ले लीजिए जैसे 200। अब देखिए इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन मेंशन है कि आपको बताना है कि 1 + 2 + 3 और ऐसे करके डॉट 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 कितने पदों का मतलब योगफल यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है कि उनका जो सम है वो कितना हो जाएगा, 5050 हो जाएगा। तो अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन करना चाहते हो तो किस प्रकार से आप करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने गौर किया इस सीरीज पर जो कि आपकी दे रखी है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 और आगे हमें नहीं पता कि कितनी टर्म्स हमें लेनी है कि जिन्हें जोड़ करके हमारा 5050 के बराबर आ जाए। लेकिन आप अगर देखो प्राकृतिक संख्याओं की एक सीरीज है, नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है और योग हमारे पास 5050 है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन में मेंशन है वो तो तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म नहीं है, यानी ये भी नंबर ऑफ टर्म है और ये भी और ऐसे ही ये वाली भी। तो ये सभी जो है आपके पदों की संख्या है। तो आप इसको कैसे जल्दी कर सकते हो, तो मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का योग, मैंने आपको बताया था n + 1/2 आपका हो जाता है। तो यहाँ से जिस ऑप्शन से आपका इसके 5050 के बराबर आएगा वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर चेक कर सकते हो, तो मैं n अगर 50 लेता हूँ तो 50 × कितना आएगा 51/2 और मैंने अगर 2 से इसको डिवाइड किया तो 25। तो क्या यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है पीछे, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। अगर मैं ये लेता हूँ तो कितना लेना है आपको 51 × 52 और मैं अगर इसको 2 से डिवाइड भी करूँगा तो क्या लास्ट में 0 आएगा, तो नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर सी ऑप्शन पे जाता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा 100 × 101
डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड किया 50 बार, और जैसे ही आप 50 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कितना आ रहा है 0, और ये 5 एकन 5 और 0, और ये 5 एकन 5, यानी 5050 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बार आप इसको फिर दोबारा से समझ सकते हैं कि आपकी एक प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर्स की सीरीज दे रखी है, कितने पदों का योगफल 5050 होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो हमने ऑप्शन को देखा 50, 51, 100 और 200, तो इसको हमने देखा कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है n+1/2 होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप रखेंगे जो ऑप्शन आपको गिवन है, तो आपका जिस ऑप्शन से कितना आ जाएगा 5050, वही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए इसका जो दूसरा तरीका है वो बेसिक तरीका काफ़ी लेंथी होता है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपको ऐसी कोई सीरीज़ का सम निकालना है तो Sn बराबर आपको n/2 और ब्रैकेट में n/2 a + n-1 आउट ऑफ d, इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को इसमें लगाएंगे और आपको इसका सही उत्तर मिल पाएगा। यानी Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + n-1 आउट ऑफ d, यानी Sn आपका योग होता है जो आपका क्वेश्चन में मेंशन है 5050। n आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी हमें निकालना है, और a आपका होता है प्रथम पद जो कि आपका दे रखा है 1 + n-1 आउट ऑफ d, आपका कितना है यहाँ पर 1 हो जाएगा। और आप अगर इसी को कैलकुलेट करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड आपका, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, और ऐसे करके आपका के 15 पदों का योग, के 15 पदों का योग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, जो चीज़ें मैंने अभी आपको पीछे बताई थी। जैसे कि आपको सीरीज पे गौर करना है। सीरीज आपने देखी कि 1 3 5 7 9 11 13, और ये एक किस प्रकार की सीरीज है, तो आप कहेंगे ये ऑड नंबर की सीरीज है, विषम संख्याओं की श्रेणी है। तो आपको अगर विषम संख्याओं की श्रेणी दे रखी है और आप इसमें निकालना चाहते हैं कि योग कितना होगा, तो मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बोला था कि यहाँ पर अगर आपका कभी भी सीरीज प्रथम से दे दी जाती है तो आप उसका आंसर देखते ही बता सकते हैं। तो आपने देखा कि विषम संख्याओं की सीरीज है और वो भी कहाँ से है, तो प्रथम से है। तो आप इसके लिए डायरेक्ट जानते हैं योग क्या होता है, n² मतलब नंबर ऑफ टर्म आपको पता है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि 15 पदों का योगफल। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 15 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 225, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कैसे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 50 से कम 3 के 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताइए। यानी 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग। तो 50 से कम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग आपको निकालना है। तो ऐसा फैक्टर जो 3 का मल्टीपल हो बट 50 से क्या हो, कम हो। 50 तो कोई आपका 3 का मल्टीपल है नहीं, तो 50 से पहले 3 का मल्टीपल आप जानते ही हो कितना होता है, तो 50 से कम आपका हो जाता है। अगर आपको पता भी करना है तो देखिए 3 का पहला जो मल्टीपल होगा वो 3 होगा, और 3 का पहला मल्टीपल 3, और अंतिम अगर निकालना है तो आप 3 का अगर इसमें भाग लगाओगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3 एकन 3 और 3 छिक्के 18, यानी लगभग 16 बार। यानी हमको एक पूर्णांक लेना है तो आपने देखा कि 3 से इसमें 16 बार भाग जाएगा, यानी यही मल्टीपल होगा जो आपका 50 से कम होगा। तो यहाँ पर 16 तिया 48, यानी पहला पद आपका 3 है तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर मुझे पता है कितनी है
तो 50 से कम नंबर ऑफ टर्म अगर निकालें तो आप लिख सकते हो। इसकी सारी टर्म लिख लो यहाँ पर, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और ये 15, 3 छिक्के 18, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, 3 निम 27 और ये 30। या फिर आप नहीं लिखना चाहते तो आप देखिए इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, जो आपको अभी मैंने तरीका बताया था। जैसे पहला पद आपका 3 होगा और अंतिम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 48। तो आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका बताया था कि पहले इसको इसमें से घटाओ, तो 48 में से अगर 3 घटाया तो कितना आएगा, आप कहोगे 45 डिवाइड सार्वंतर। तो आपको पता है यहाँ पर सबके अंतर कितना होगा, 3 के अंतर पे संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर अंतर 3 का होगा और +1। तो यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट किया 15 बार और 15 और एक ही आपका हो जाएगा 16। यानी n की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी तो कितनी आ गई 16। तो आपको निकालना है सम, यानी Sn बराबर क्या होता है, हम लास्ट पद और प्रथम पद को ऐड कर लेते हैं। तो 48 और 3 कितना होता है 51 और डिवाइड में क्या करेंगे 2 और मल्टीप्लाई n जो आपका कितना है 16। 2 से काटा इसको 8 बार और 8 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 एकन 8, 8 पंचे 40, यानी 408 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि आपको एक सीरीज इस प्रकार दी गई है 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे करके डॉट डॉट प्लस का 10 बराबर 15। यानी कि एक सीरीज आपको दे दी गई कि 1 से लेके अगर 10 तक के नेचुरल नंबर्स को ऐड किया जाता है तो कितना आएगा 55 आएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि 6 + 12 + 18 प्लस का 24 और इस प्रकार से आप कहाँ तक +60 तक आपको निकालना है कि इतनी जो टर्म लिखी गई है इसका क्या आंसर होगा, यानी इनका योग कितना आएगा। तो देखिए आप अगर चाहते हो तो आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जो आपको मैंने तरीका बता दिया है। बट यहाँ पर अगर मैं जो आपको यहाँ पर दिया गया है मैं अगर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को फाइंड करूँ तो कैसे, देखिए तो ऐसे अगर आपको वैल्यू दी गई है कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का जो सम है वो 55 है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ से अगर 6 बाहर ले लेता हूँ तो प्रत्येक में से मैं अगर 6 बाहर लेता हूँ तो यहाँ से बचने वाला है 1 + 6 दूनी 12 + 6 तिया 18 प्लस ऐसे करके आपका यहाँ पर 10। तो ये आपका हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 तो आएगा ही, बट यहाँ पर इसका जो मान है वो आपको 55 दे रखा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 55, तो आप जब गुणा कर लोगे तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 आपका कितना होता है 330। तो 330 आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, जैसे कि आपका जो अगला क्वेश्चन है 6वां वो किस प्रकार है, देखिए आपको यहाँ पर इसको सेम तरीके से यहाँ पे करना है जैसे कि आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, 1 + 2 + 3 और ये आपका इस प्रकार प्लस का 10 बराबर 55 यहाँ भी गिवन है। तो आपसे पूछा गया 11 + 12 + 13 और ये प्लस का ऐसे करके +20 तक। तो आपको ये निकालना है कि योग क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ से आप कितना कॉमन ले लोगे 11, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा 10। तो 10 कॉमन लोगे तो 11, 1 बचेगा +2 बचेगा +3 बचेगा प्लस ऐसे करके यहाँ से 10 बचे आएगा। तो आप देख रहे हो 10 × यहाँ पर आप इसको कैसे करें, तो देखिए आप इसको यहाँ पर चाहो तो आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, जो तरीका मैंने आपको बताया कि आप n निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 20 में से 11 माइनस किया तो 9/2, यहाँ से 20 में से अगर 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 और बट्टे सार्वंतर कितने का है सीरीज में 1 का, तो 1 का डिवाइड लगाया प्लस का 1 किया, तो यहाँ से ये जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 और 1 10, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10 है। तो योग अगर निकालना है तो योग क्या होता है Sn बराबर इसको जोड़ दो तो 20 और ये 10 30 31 होता है और इनटू यहाँ पर आप क्या करोगे 10 का
31/2 इंटू 10, 2 से काटा 5 बार, तो यहाँ से आ रहा है 5 एकन 5 और 5 दिया 15। तो यहाँ से जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी 155 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि 1 + 2 + 3 और प्लस ऐसे ऐसे आपका यहाँ पर प्लस का 49 प्लस का 50 और प्लस यहाँ से फिर आपका दे रखा है 49 प्लस का 48 और प्लस ऐसे करके आपको वापस जाना है 3 + 2 + 1, यानी आपको फाइंड आउट करना है कितना हो जाएगा। तो आप इसको भी देखिए कई तरीके से कर सकते हो, यानी एक बार मैं 1 से 50 तक की संख्याओं को ऐड कर लेता हूँ। यानी यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि नेचुरल नंबर्स हैं आपके नेचुरल नंबर्स। तो आप देखो 1 से 50 तक की अगर संख्याओं को जोड़ूंगा तो n+1 यानी 50 इंटू कितना लिखोगे आप 51, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमने बताया था 50 इंटू 51 होता है डिवाइड बाई क्या रखोगे 2, यानी n+1/2 आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा। प्लस ऐसे ही यहाँ पर पीछे से देख लूँ मैं तो 1 से लेके 49 तक की संख्याओं को जोड़ना है, तो यहाँ पर भी यानी n कितना है 49 इंटू 50 बट्टे आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ से या फिर मैं 1/2 कॉमन लेके और इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 0 और ये आपका 5 एकन 5, 5 पन्ना 25, 2550 प्लस यहाँ पर भी एक 0 आएगा और 5 निम 45 और कैरी आया 4, 5 चौके 20 और 4 24, 2450। तो यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड। तो यहाँ से देखिए 0, 5 और 5 आपका 10 और 5 और 4 9 और एक 10 का 0, कैरी आया 1, 2 2 4 और एक 5000 बट्टे 2। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कितना है यहाँ पर 2500 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो जो तरीके आपको बताए गए हैं वो यहाँ पर सारे के सारे हम यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से और धीरे धीरे इनको करें और समझें। तो देखिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, जैसा कि मैंने आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपको सम दे रखा है, किन्हीं भी लगातार पूर्णांकों का अगर सम दे रखा है तो हम क्या करेंगे उसमें डायरेक्टली डिवाइड करेंगे और ठीक बीच वाली संख्या निकाल लेंगे। और बीच वाली निकलेगी कौन सी, अगर इवन नंबर दे रखे हैं तो इवन निकलेगा और ऑड दे रखे हैं तो ऑड निकलेगा। जैसे कि क्वेश्चन आपका ये है कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, यानी कोई 7 क्रमिक पूर्णांक हैं और वो भी कैसे हैं इवन, यानी इवन पूर्णांक हैं। कैसे इवन पूर्णांकों, यानी 7 क्रमिक पूर्णांकों का जो योग है वो 140 है। तो बताइए कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो आपके पास कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आपको पता है कि ये 3 इधर से और 3 इधर से, यानी ये बीच वाला, और इस बीच वाले को हम कैसे निकालते हैं। तो जो भी आपको सम दिया जाएगा उसमें आप जो जितने नंबर है उससे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार, यानी आपको ठीक बीच वाली संख्या कितनी मिलेगी 20। तो आपको बताना है सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। तो आप इसके आगे के लिखते जाओगे, 20 के बाद 22, 22 के बाद आपका 24, 24 के बाद 26। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना हो जाएगा 26 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी प्यारे मित्र चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका सेम पैटर्न पर है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि 7 क्रमागत ऑड नंबर का जो योग है वो कितना है आपका 133। तो आपको बताना है कि न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा, यानी सबसे छोटा मतलब विषम पूर्णांक कौन सा है। तो हमारे पास फिर से 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7।
तो मैंने आपको क्या तरीका बताया कि जितने पूर्णांक आपको दिए गए हैं उसका इसमें अगर आप डिवाइड करोगे तो ठीक बीच वाला यानी ये वाला पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा, तो 7 एकन 7 और यहाँ से बचा आपका 6, 7 नंबर 63, 19 और 19 के बाद आप जानते हैं सबसे छोटा जाना है तो आप किस तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ। 19 से पहले आएगा 17, 17 से पहले आएगा 15 और 15 से पहले आ जाएगा आपका 13 और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो जो आपसे पूछा गया है वही आप निकाल सकते हैं इजीली तरीके से। यानी 19 मैंने निकाल लिया ठीक बीच वाला और इससे पहले 70, उससे पहले 15 और इससे पहले 13, तो सबसे छोटा या न्यूनतम जो पूर्णांक होगा वो आपका हो जाएगा 13, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो देखिए 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, यानी अब की बार आपके पास 3 ही पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं का मतलब आप समझते हैं संख्याएं लगातार आने वाली होती हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, 1 का डिफरेंस रहेगा। लेकिन इन तीनों पूर्णांकों का जो समय है वो कितना है, 1350 है। तो मैंने जैसे ही इसमें कितने से डिवाइड लगाया, 3 से, तो 3 से अगर डिवाइड लगाओगे तो देखिए 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, यानी 450 आपका ये हो जाएगा। तो 3 पूर्णांक हैं और वो भी कैसे हैं, पूर्ण संख्या है। तो 450, यहाँ पर 451 और इससे पहले 449। तो ये इस प्रकार से आपने तीनों पूर्णांक निकाल लिए जिनका सम कितना होगा, 1350 होगा। अब आपको पूछा गया है कि बड़ी तथा छोटी का योग बताइए, यानी इसको और इसको आपको जोड़ देना है, 449 और प्लस आपका 451, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 9 1 10, 5 4 9 1 10 और ये आपका 900। तो 900 आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं कि आप क्वेश्चनों को कितना इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चीज़ों को समझ पाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जो बेसिक मैंने यहाँ पे बताया उसको अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। या फिर एक वीडियो और डली हुई है वहाँ पर जो योग पर आधारित है, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब अच्छे तरीके से की है, वहाँ पे आप सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप मुझे बताइए 100 और 200 के बीच में 3 की मल्टीपल लेने हैं, तो इसका मतलब 100 तो लेना नहीं है, 100 तो 3 का मल्टीपल ही नहीं है। अगर मैं 101 लूँगा तो क्या ये होगा, तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 102 ले लिया तो 102 एक ऐसा नंबर है जो 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो ये आपका किसके बीच में आएगा, 100 और 200 के बीच में आएगा। तो पहला मैंने निकाल लिया, तो लास्ट वाला कैसे निकाल लूँगा कि 200 अगर लेता हूँ तो 200 तो आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 199 लूँगा तो 199 आप ले नहीं सकते क्योंकि 9 दूनी 18 19, 3 से डिविजिबल नहीं है। 198 तो 9 8 17 18, यानी जो लास्ट पद होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। क्योंकि हमें अगर पूछा गया है कि इनका योगफल कितना होगा तो आप क्या करेंगे, आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, फर्स्ट नंबर की और लास्ट नंबर की, और 3 के मल्टीपल है तो अंतर कितने कितने का होगा, 3 का। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ टर्म। तो क्या करोगे, 198 में से 102 घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 96। अब 96 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड में आप क्या रखते हैं, सार्वंतर, जो कि मैंने आपको बताया कि 3 का गुणा करने से बनी संख्याओं में जो अंतर होगा वो 3 का होगा। तो बट्टे 3 और प्लस 1 करते हैं, तो यहाँ से आप देख रहे हो 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 और 1 33, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई आपकी 33 के 100 से और 200 के बीच में, यानी 100 और 200 के बीच है ना, जो आपकी संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 33 होंगी, जो आपकी 3 से डिविजिबल होंगी, 3 की मल्टीपल होंगी। तो यहाँ से 33 मैंने निकाल लिया n का मान। अब मैं जानता हूँ योग क्या होता है, योग बराबर लास्ट पद और ये जोड़ दिया जाएगा तो 198 और 102 आपका कितना हो जाएगा, 300 बट्टे 2 इंटू 33। तो यहाँ पर आपने इसको डिवाइड किया तो ये कितनी बार चलाएगा, 150 बार, और 150 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक 0 पहले ही आ जाएगा। 15 या 45
कैरी आया 4, 15 या 45 और 4 आपका होता है 49, यानी 4950 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आप, अगर मैं आपको यहाँ पे समझा पा रहा हूँ तो देखिए अगला क्वेश्चन ये देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका साफ साफ बोला गया है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्राकृतिक से मतलब यही होता है कि लगातार आने वाली संख्याएं हों, और वो कौन सी हैं, तो विषम प्राकृतिक संख्याएं, वो भी प्रथम से। तो विषम के लिए मैंने आपको डायरेक्टली योग का फॉर्मूला बता दिया था कि n स्क्वायर आप लगा देंगे और कितनी संख्याएं हैं, यानी n आपको 20 दे रखा है। तो आप जानते ही हैं कि अगर मैं योग निकालता हूं तो योग क्या होता है n स्क्वायर। तो मैं n कितना है मेरे पास 20 का वर्ग किया, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो 400 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा आप देख रहे हैं कि आपको चीज़ें बताई गई थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर बोला गया है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली n स्क्वायर, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 400। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 72 है। तो मैंने आपको बताया कि 3 से तो डिविजिबल है संख्याएं, यानी शर्त क्या है आपके क्वेश्चन की कि संख्या 3 से तो डिविजिबल है, बट यहाँ पर उनका योग है वो 72 है, 72 योग है। और आपसे बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 3 क्रमागत हैं, तो कितनी संख्याएं आपके पास 1 2 3, तो योग दिया गया कितना 72, कितने नंबर का है 3 नंबर का। तो यहाँ पर मैं अगर डिवाइड लगा दूँ इसमें, तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी 24 आपकी ये संख्या है जो क्या है वो बीच की संख्या है। उसके बाद देखिए 3 से कटने वाली संख्या इसके बाद कौन सी होगी, तो आप कहोगे 24 है, 25 नहीं होगी, 26 नहीं होगी, कितनी आएगी 27। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इससे पहले, तो आप कहोगे कि 23 नहीं कटेगी, 22 नहीं कटेगी, क्या होगी 21 होगी। यानी 21 24 27 आपकी 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनका सम कितना होगा 72 होगा, और ये 3 से डिविजिबल भी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 27। अगर पूछता आपसे कि सबसे छोटी संख्या, तो 21 होती। अगर आपसे पूछता कि इनका योग क्या होगा, तो आप इन दोनों को ऐड कर देते। अगर पूछता कि इनका अंतर बताइए, तो आप अंतर फाइंड आउट कर लेते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कि 101 प्लस 102 प्लस 103, और ये सीरीज आपकी कहाँ तक जानी है 200 तक, इनका योगफल आपको निकालना है। तो योग पे हम काफ़ी प्रश्न कर चुके हैं। तो देखिए कैसे, पहले सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। तो n कैसे निकाला जाता है, 200 में से इसको माइनस करिए आप, तो क्या बचेगा 99, और यहाँ पर डिवाइड में क्या रखते हैं सारवंतर, जो कितने का डिफरेंस दे रहा है, ये आपकी सीरीज आपकी जो डिफरेंस दे रही है 1 का, और यहाँ पर लास्ट में आप +1 करेंगे, तो जो टोटल नंबर आएंगे, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 100। अब 100 आपका आ गया है, तो SN बराबर आप लगा सकते हो 200, और ये आपका 301 हो जाएगा। यानी हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, और इनटू में n की वैल्यू जो कि आपके 100 है। आपने 2 से इसको डिवाइड किया 50 बार, आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो पहले ही 0 लगा दो, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 5 0 5 दिया 15, यानी 15,050 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि 5 से विभाज्य, तो सेम पैटर्न पर आधारित है जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर अभी 13 करवाया था, सेम उसी तरीके से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। यानी संख्या की, यहाँ पर क्वेश्चन की शर्त है कि संख्या आपकी 5 से डिविजिबल है, और 5 से डिविजिबल होने वाली संख्या का जो समय है वो कितना है 3।
तीन संख्याओं का यानी 1 2 3 संख्याओं का जो समय वो 225 है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितनी आपकी संख्याएं उसी का आप डिवाइड लगाओगे इसमें। तो जैसे ही आपने 3 का भाग लगाया 3 7 21 और 3 5 से 15, यानी ये तो ठीक बीच वाली संख्या है जो आपकी 5 से डिविजिबल है। बट यहाँ पे हमें और भी निकालनी, यानी हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा पूर्णांक बताइए। तो 75 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाती है। तो आप कहोगे 75 के बाद 80 एक ऐसी संख्या होगी जो 5 से विभाजित होगी, और यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि छोटी बताइए तो आप यहाँ पर कह देते कि जो आंसर होगा वो 70 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि 91 + 92 + 93 यानी आपका 91 + 92 + 93 और ये आपका प्लस डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा 140 तक, यानी 140 तक की संख्याओं का योग आपको फाइंड आउट यहाँ पे करना है। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म यानी n का मान। तो 140 में से आप 91 को घटा दोगे, 140 में से 91 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पे 9 4 13 यानी 49, और डिवाइड में हम रखते हैं सार्वंतर जो कि 1 का अंतर है, +1 करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी 50 यानी 50 पदों की संख्या, यानी n का मान आपके पास 50 आ गया है। तो आप योग निकालना जानते हो, यानी योग क्या होता है आपका n प्रथम पद और लास्ट पद, यानी इनको जोड़ लोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 9 4 13 और ये आपका 231/2 आता है इंटू 50। तो यहाँ पर मैंने काटा 2 से 25 बार और 25 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 25 × 25 कैरी आया 2, 25 × 75 और 2 आपका हो जाता है 77, कैरी आया आपका 7 और 25 दूनी 50 और 7 57 यानी 5775 आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आइए अगला और इस टाइप का यहाँ पे लास्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 यानी क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है कि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग कितना है 208। तो आपको पता है तरीका 1 2 3 4 यानी 4 आपके पास विषम संख्याएं लगातार, उनका जो सम गिवन है वो कितना है 208। तो 208 अगर दिया गया है तो मैंने आपको तरीका बताया कि 4 संख्याएं हैं तो आप 4 का ही इसमें भाग लगाओगे तो कौन सी संख्या आपको मिलेगी। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मतलब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या तरीका होता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि संख्या भी आपकी ऑड नंबर में दे रखी होती है तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको संख्याएं माननी पड़ेगी। जैसे कि मैं पहली संख्या मान लेता हूँ x। अब प्रत्येक जो ऑड नंबर होता है उसमें कितने का डिफरेंस होता है, तो आप कहोगे कि अगर मैं पहली विषम संख्या 1 लेता हूँ तो दूसरी कितनी होगी 3, यानी ये कितने अंतर से जाएगी, तो आप कहोगे 2 के अंतर से। यानी यहाँ पर एक है 2 का, तो x + x, x + 2, x + 4, x + 6 इस प्रकार से आप मान लोगे। इनको जोड़ लो 1 2 3 4x हो जाएगा इधर, और ये प्लस का 4 2 6 और 6 12 बराबर 208 हो गया। यहाँ पर अगर 12 माइनस करते हैं तो 4x बराबर 208 - 12, तो यहाँ से बचेगा 6 और ये आपका यहाँ से 10 में से अगर 1 जाएगा तो 9 और 1 यानी आपका 196। 4x बराबर 4 से मैंने अगर इसको डिवाइड किया तो 4 चौके 16 और 4 निम्मा 36, यानी x आपका कितना आ रहा है 49, यानी x की वैल्यू जो है वो क्या है 49 है। लेकिन हमें पूछा गया सबसे बड़ा पूर्णांक जो कौन सा होगा अंतिम वाला, तो इसमें आप +6 कर दोगे तो आपका 9 6 15 और ये आपका 4 और 1 5 यानी 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपका SD यादव का जो न्यू पैटर्न लॉन्च हुआ है मैंने उसके यहाँ पर पहले टाइप के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ऐसे ही हम आगे तक मेहनत करते रहेंगे। अगर आप लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम आगे भी इसी प्रकार मेहनत करेंगे, और सारे जो भी आपकी डिमांड रहेगी मैं उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पे सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक बार मेरी इस मेहनत के लिए वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे, मैं ऐसी आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए